रानी मुखर्जी ने अपनी फ्रेंड पायल को बैकस्टैप करके आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली थी। रानी मुखर्जी का गोविंदा के साथ अफेयर तब क्यों चला था व्हेन ही वाज ऑलरेडी मैरिड। हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट रानी मुखर्जी एंड हर प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। रानी मुखर्जी काजोल की कजन है और अयान मुखर्जी की कजन भी, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन पता है क्या, कजन्स होने के बावजूद ना रानी का क्लास और स्टेटस सोसाइटी की कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने कजन्स के बराबर कभी नहीं था बचपन में। कहाँ काजोल की मम्मा तनुजा एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर थी और पापा प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वही रानी के पापा एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर थी। तो हुआ क्या करता था ना कि फाइनेंशियली कहीं ना कहीं रानी की फैमिली स्ट्रगल कर रही थी एंड रानी की मदर ने उसे मूवीज ज्वाइन करने के लिए सजेशन दी। जैसे आपको याद है, एक टाइम पर श्रीदेवी की मम्मा ने भी दी थी। अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हो तो खैर आई बटन पर देख सकते हो। तब रानी ना हार्डली 16 या 17 साल की थी, ऑलमोस्ट अ बच्ची। अब इसमें शायद उन्हें कोई हार्म नहीं लगा होगा एज इट वाज इजी रूट। और होता क्या है ना, आप जिस माहौल में रहते हो आप उसी के डिफरेंट फेसेट से सोचने लगते हो। अब क्योंकि रानी के डैड फिल्मी बैकग्राउंड से थे, उसकी कजन काजोल ऑलरेडी मूवीज में थी, तो रानी की मॉम ने सोचा होगा कि रानी भी कुछ ना कुछ कर ही लेगी। रानी ने अपने करियर की शुरुआत करी बॉलीवुड में विद द मूवी राजा की आएगी बारात। इस मूवी से अगर और कुछ नहीं तो इतना समझ आ गया था कि रानी कैन एक्ट एंड हाउ। अब इस मूवी के बाद ना रानी मुखर्जी यूं ही एक दिन रेस्टोरेंट में मिली आदित्य चोपड़ा, जो कि अभी उनके हस्बैंड हैं, और ये क्या स्टोरी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट हाँ, जिन्हें नहीं पता उन्हें ये बता दूं कि आदित्य चोपड़ा हमारे देश के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस YRF के ओनर हैं। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि यूं ही एक दिन रानी मिली थी आदित्य चोपड़ा से अपने डेब्यू के बाद एक रेस्टोरेंट में। एंड कैसे एक बड़े डायरेक्टर को पिच करने का मौका कोई भी नया एक्टर नहीं छोड़ेगा, बट रानी ने बिल्कुल अपोजिट किया। ऑल्दो रानी वॉज ओनली 1 मूवी ओल्ड, उसके बावजूद उन्होंने आदित्य चोपड़ा को भाव नहीं दिया था डिस्पाइट हिम बीइंग सो बिग। ये चीज ना रानी ने खुद बताई है, तो ऐसा नहीं कि मैं बना करके बोल रही हूँ। हाँ, तो जैसा मैं आपको बता रही थी, रानी ने आदित्य चोपड़ा को देखा तक नहीं, अब ये उसने इंटेंशनली किया। जैसे मूवीज में होता है कि कैच मी इफ यू कैन वाली एटीट्यूड से, या फिर वो जेन्युइनली इनडिफरेंट थी। बट इस इंसिडेंट के बाद ना आदित्य चोपड़ा वॉज कॉट ऑफ गार्ड। He started wondering कि कौन है जिसने मुझे नहीं देखा, who is she? Afterwards, आदित्य चोपड़ा ने करण जौहर को कुछ कुछ होता है में टीना के रोल के लिए रानी का सजेशन दिया। आप में से जिन्हें नहीं पता उन्हें ये बता दूं कि करण जौहर और आदित्य चोपड़ा दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं एंड दे आर इन जनरल वेरी गुड बडीज। अब ये बात थी अर्ली 2000s की। इसके बाद ना आदित्य चोपड़ा शादी कर लेते हैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड पायल खन्ना से। और जो आदि की मम्मा थी ना पैम चोपड़ा, वो बहुत एडमायर करती थी पायल को, एज वो आदित्य की चाइल्डहुड फ्रेंड थी और घर आया जाया करती थी, तो रिलेशनशिप्स बिल्ड हो जाते हैं। शादी के बाद पायल यशराज प्रोडक्शंस में काम भी किया करती थी, कुछ ना कुछ प्रोडक्शंस देखती रहती थी। अब यहाँ पर ना आदित्य चोपड़ा अपने काम और फैमिली में मस्त हो जाते हैं एंड रानी का अफेयर अलेजिडली शुरू हो चुका था गोविंदा के साथ। तो गोविंदा और रानी मुखर्जी ने एक साथ काम किया था इन द मूवी हद कर दी आपने ईयर 2000 में। एंड इस मूवी के सेट्स पर दे अलेजिडली स्टार्टेड हैविंग एन अफेयर एंड उस टाइम पर गोविंदा वाज ऑलरेडी मैरिड टू सुनीता। तो प्रोबेबली गोविंदा ने अपनी वाइफ पर चीट किया था टू बी इन अ रिलेशन विद रानी। अभी स्टारडस्ट मैगजीन का कवर आप देख लो, जो कि साल 2004 से है। एंड इस मैगजीन के अकॉर्डिंग टू रानी एंड गोविंदा एक्चुअली स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। सेम मैगजीन ने यह भी रिपोर्ट किया कि गोविंदा ने रानी को एक फ्लैट और कार भी गिफ्ट करी थी। पर जब ये चीज गोविंदा की वाइफ सुनीता को पता लगी, देन शी लेफ्ट गोविंदा फॉर चीटिंग ऑन हर। अब गोविंदा के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो रानी से शादी कर लेते, अपनी वाइफ अपने बच्चों सबको छोड़ करके चले जाते, या फिर वो अपनी फैमिली के पास वापस चले जाते। एंड ही चूज द लैटर वन, विच इज राइटली सो। यहाँ पर इस पूरे मैटर में मैं एक चीज एम्फसाइज करना चाहूंगी कि जितनी गलती रानी की थी फॉर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद अ मैरिड मैन, उतनी ही गलती गोविंदा की थी अपने वाइफ और बच्चों को छोड़कर टू इवन थिंक अबाउट हैविंग एन अफेयर विद अनदर वुमेन। तो यहाँ पर सिर्फ लड़की या लड़के को ब्लेम करने वाली बात नहीं है, बोथ ऑफ देम वर इक्वली फॉल्टी।
खैर इस इंसिडेंट के बाद ना जब इनका ब्रेकअप हो गया था, एक फनी चीज जो हुई थी वो ये थी कि गोविंदा ने जो कार और फ्लैट गिफ्ट किया था रानी को, उसने वो वापस मांगा। तब रानी और उसकी मदर ने दोनों ही चीजें देने से डिनाई कर दिया था। फिर रानी की लाइफ से गोविंदा जी की एग्जिट हो चुकी थी। अब आपको याद होगा, आप थोड़ा सा पीछे जाओ तो मैंने आपको कैसे बताया था कि आदित्य चोपड़ा जो कि YRF के ओनर है एंड उनकी वाइफ पायल खन्ना जो थी ना, वो रानी मुखर्जी के साथ काफी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। बट ऐसे रूमर्स आने लग रहे थे कि रानी एंड आदित्य हैड समथिंग गोइंग ऑन। ऑल्दो ये सब रूमर्स जो थे ना वो बाद में रानी ने खुद डिनाई कर दिए थे, लेकिन आदित्य और उनकी फर्स्ट वाइफ पायल का डाइवोर्स 2009 में हो चुका था। वो लगभग 9 साल के लिए एक साथ रहे थे। बट व्हाट वाज सरप्राइजिंग वाज कि रानी ने इसी दौरान 2000 से साल 2009 तक 9 मूवीज करी थी, ऑल विद YRF। अब इस दौरान तक ना लोग रानी को होम ब्रेकर ना जाने क्या क्या टैग्स देने लग चुके थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि साल 2009 में आदित्य ने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड और वाइफ पायल खन्ना से डाइवोर्स ले लिया था। एट दैट टाइम रूमर्स वर कि ये डाइवोर्स भी रानी की वजह से हुआ है एंड रानी ने अपनी फ्रेंड पायल को बैकस्टैप किया फॉर बीइंग विद आदित्य। अब ये बात ना रानी से इस इंटरव्यू में भी पूछी गई थी, आदि और पायल का डाइवोर्स उनकी वजह से हुआ एंड रानी ने साफ साफ डिनाई कर दिया। रानी का कहना ये था कि आदि इज समबडी जिन्हें वो बहुत हाई रिगार्ड्स और रिस्पेक्ट के साथ देखती है और वो अपने प्रोड्यूसर के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होने का सोच भी नहीं सकती। अब रानी पेशेंटली वेट कर रही थी आदित्य पायल के डाइवोर्स का, या फिर उन्हीं की वजह से ये डाइवोर्स हुआ, ओनली शी नोज। अब इस स्टोरी और ट्विस्ट आया और वो ये कि रानी की माने तो उनका रिलेशनशिप आदि और पायल के डाइवोर्स के बाद शुरू हुआ था एंड इस चीज से अपेरेंटली आदित्य चोपड़ा के पेरेंट्स यश चोपड़ा एंड पमेला चोपड़ा दोनों ही खुश नहीं थे, एज दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ पायल। वो होता है ना, एक लड़के जो आदित्य चोपड़ा की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, अगर आती जाती रहती होगी तो ऑटोमेटिकली फॉन्डनेस हो ही जाती है। अब बॉलीवुड शादीज.com की रिपोर्ट की माने तो आदि 1 साल तक 5 स्टार होटल में रहे थे अंटिल देयर पेरेंट्स अग्रीड फॉर हिज मैरिज टू रानी। हाँ, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था एंड ऐसा माना जाता है कि आदित्य की मदर जी अग्री कर चुकी थी एज वो अपने बेटे से काफी टाइम तक दूर नहीं रहना चाहती थी, बट यश जी शायद अभी भी नहीं माने थे। बट हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली यश चोपड़ा डाइड इन 2012 एंड 2014 में एक बहुत ही प्राइवेट सेरेमनी में इटली में रानी और आदित्य ने शादी कर ली थी एंड 2015 में इनकी एक बेटी भी हुई थी नेम्ड एज आदिरा चोपड़ा। तो ये थी कुछ अननोन रिलेशनशिप्स, एक्चुअली नोन रिलेशनशिप्स, बट इनके पीछे की रीजनिंग मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अब इन दोनों ही रिलेशनशिप्स में कॉमनैलिटी ये थी कि रानी को ना एक होम रेकर या एक होम ब्रेकर का टैग दिया गया था, बिकॉज अपेरेंटली दोनों ही टाइम उसका एक मैरिड मैन के साथ अफेयर था। एंड यहाँ पर अगेन मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि अगर रानी का उनके साथ अफेयर था तो उसमें इक्वली दोनों ही मेन वर टू बी ब्लेम्ड एज वेल, अगर ऐसा था तो। एज दे से ताली एक हाथ से नहीं बजती, बोथ द पार्टीज वर इन्वॉल्व्ड एंड इक्वली फॉल्टी। बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग इज आपकी क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक के ऊपर, कि आपको सच में लगता है रानी एक होम ब्रेकर या एक होम ब्रेकर थी, या फिर इट ऑल हैपेंड वेरी नेचुरली एंड इसमें कुछ फॉल्ट नहीं था। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कॉमेंट्स। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन।